वर्तमान पैंडेमिक के दृष्टिगत 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को पिछले कुछ समय से हुई नहीं थी, उन्हें अच्छे तरीके से निष्पादित करने का दायित्व है। पूर्ण प्रयास करेंगे कि उन परीक्षाओं को अच्छे तरीके से और समयबद्ध निष्पादित करवाने का प्रयास करें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए प्रशासक एलएन मंत्री और सचिव मेघना चौधरी ने संभाला पदभार। 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने को बताया चुनौती, गोपनीयता बनाए रखने के दिए निर्देश। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली और बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा को रीड पेपर लीक प्रकरण में निलंबित किए जाने के बाद खाली चल रहे दोनों पदों पर सरकार ने नियुक्ति कर दी। जहां बोर्ड सचिव पद पर पूर्व में सचिव रही मेघना चौधरी को एक बार फिर बोर्ड की कमान सौंपी गई, तो वहीं बोर्ड में नए प्रशासक एलएन मंत्री ने भी पदभार ग्रहण कर लिया। बुधवार को पदभार ग्रहण करने के बाद बोर्ड प्रशासक एलएन मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे अपने आप को इस पदभार ग्रहण करने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन मर्यादित संस्था में कई चुनौतीपूर्ण कार्य भी हैं। वर्तमान पैंडेमिक में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को निष्पादित कराना चुनौतीपूर्ण रहेगा। उन्होंने रीट के सवाल पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मर्यादित संस्था है, उस मर्यादित संस्था के संदर्भ में इस पदभार को संभाल करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे समक्ष अभी वर्तमान पैंडेमिक के दृष्टिगत 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को पिछले कुछ समय से हुई नहीं थी, उन्हें अच्छे तरीके से निष्पादित करने का दायित्व है। पूर्ण प्रयास करेंगे कि उन परीक्षाओं को अच्छे तरीके से और समयबद्ध निष्पादित करवाने का प्रयास करें। रीट की परीक्षा की है कि तो वो भी एक बड़ी अभी इस बारे में मुझे रीट के पूरे जो भी यहाँ पर परीक्षा से संबंधित क्या निर्देश है उन्हें देख करके मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी कर पाऊँगा। अभी इस बारे में मेरे पास कहने के लिए कोई तथ्य नहीं है, मुझे ज्वाइन किए हुए लिमिटेड समय ही हुआ। वहीं बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही बोर्ड अधिकारियों को परीक्षा आयोजन में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश देते हुए परीक्षा संबंधी प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने को प्राथमिकता बताया। उन्होंने बोर्ड अधिकारियों को नए सिरे से कामकाज करने की सलाह दी। इस मौके पर मेघना चौधरी ने कहा कि पूर्व जो गलतियां हुई हैं उन्हें नहीं दोहराया जाएगा। देखिए, अभी तो जस्ट ज्वाइन किया है मैंने और अभी सभी की मीटिंग लेकर के और पता कर लेंगे कि अभी तक क्या स्थिति है, किस स्टेटस पर है। और नो डाउट सबसे इम्पोर्टेंट तो गोपनीयता है प्रश्न पत्रों की, तो गोपनीयता बरकरार रखने के लिए जो भी स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे वो करेंगे हम। पेपर जो छपने हैं वो भी गोपनीय, जो प्रेसेस हैं, जो रिलायबल प्रेसेस हों उनसे छपाएं। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा अब हम टेकअप करेंगे। आपके जस्ट जैसे रूबरू हो इसके जस्ट बाद में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं एंड आई जस्ट टेक द फीडबैक ऑफ ऑल ऑफ देम। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है मैम कि जो ऑलरेडी पेपर तो बहुत महीने पहले ही तय हो जाते हैं, सब छप जाते हैं, सीक्रेसी में चले जाते हैं, अध्यक्ष सचिव जो भी होते हैं वो कर, अब वो दोनों नहीं हैं, तो क्या हम वो जो पुराना उनका जो सेट पैटर्न में उन्होंने जिस भी कंपनी को प्रेस को दिया है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे या रिफ्रेश करेंगे? रिफ्रेश करेंगे तो क्या डेट आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है फिलहाल कि जो पेपर्स हैं वो बन गए हैं, पेपर दे दिए गए हैं या नहीं दे दिए गए हैं। मैम ये तो अभी जस्ट पूरा एक्सपीरियंस हो, आपको मालूम है कितने महीने पहले चले जाते हैं, मार्च नेक्स्ट। हाँ, तो अभी जस्ट मैं आई हूँ, अभी मैं देख लेती हूँ कि किसने बनाए हैं पेपर्स, कैसे बने हैं पेपर्स। गोपनीयता निश्चित तौर पे हम बरकरार रखेंगे जिस भी तरह से हम मेंटेन हो सके। मैम मैं तो एक जानकारी चाह रहा था, जैसे आप पहले भी सचिव रही हैं और बोर्ड परीक्षाओं के पेपर कहाँ कहाँ रखे जाते हैं और अभी इस तरह के जो प्रकरण हुए हैं उसमें आप क्या सोचते हैं, कहाँ रखे इसको और कैसे जो है सुरक्षित रखा जा सकता है, गोपनीयता रखी जा सकती है? देखिए, जो प्रश्न पत्र हैं हमारे जो जिलों के अंदर ट्रेजरीज़ हैं वो आई थिंक सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पर वो रखे जा सकते हैं और जिसके अंदर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं वो, और अच्छे से प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हमेशा ही रखी गई है, तो वैसा ही आगे भी कार्यक्रम रहेगा। रीट 2022 भी डिसाइड हो चुकी, वो भी डेट ऑलमोस्ट सीएम साहब घोषित कर चुके हैं।
उसको लेकर भी क्या आगे? बस तो आपके पास 2 का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। आई नो जो डेट्स डिसाइडेड हैं उसको ही मानते हुए हम अपनी तैयारी आगे शुरू करेंगे, और आगे जैसा होगा फिर गवर्नमेंट से बात करके जो भी हमारी कार्य योजना होगी वो हम बना लेंगे। लेकिन अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि आई हैव जस्ट जॉइंड, आई हैव जस्ट साइन द पेपर, सो आई टेक मीटिंग एंड जस्ट लेट यू नो।